पास एक क्वेश्चन है ना, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो 2015 और 16 दोनों में अपेयर हुआ है। इसके अलावा भी बाकी भी है, उसमें ये सवाल आया है। इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इलेक्ट्रॉन्स वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला, वही क्वेश्चन ये सेम है। बस इसमें इसके अंदर जो डेटा हमें दिया है उसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है। इसमें आपके पास क्वेश्चन है, आ वायर कैरीज करंट, एक वायर है जो कहीं से करंट लेकर आ रहा है और 1 एम्पेयर। करंट कितना है उसका? 1 एम्पेयर। करंट को आपको पता है आई से शो करते हैं, आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर का करंट है। इसके बाद लिखा हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास इन अ पॉइंट इन अ वायर। फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, ये एक पॉइंट है वायर के अंदर। अब वक्तन फवक्तन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट में से भी पास होंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर 1 सेकंड तक इन अ वायर इन ईच सेकंड, वो कह रहे हैं कि हर 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितने, जिस तरह हम बोलते हैं ना, हम गली में अगर खड़े हो, एक जगह मुख्तस कर ले, हम बोलते हैं कि यहाँ से हर 1 सेकंड में 2-2 बंदे गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर बताना है कि एक वायर के अंदर अगर हम एक पॉइंट लगा लें, उस पॉइंट में से हर 1 सेकंड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरते होंगे हर एक पॉइंट में। तो आपके पास क्या है, एक तो 1 एम्पीयर करंट है और टाइम दिया हुआ है ईच सेकंड का। ईच सेकंड का मतलब 1 सेकंड। और आपको मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले 3 क्वेश्चन है आपकी बुक में। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल अपेयर होता है। अब एक लास्ट टाइम हमने किया और एक आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला वही है। क्या फॉर्मूला आपके पास, Q इज इक्वल टू NE, फॉर्मूला यही है। तो E तो हमें पता है, Q मालूम करना है। Q का एक फॉर्मूला ये भी होता है, Q इज इक्वल टू IT। अब Q मालूम करना है हमने, I का मतलब क्या, 1, T का मतलब क्या, 1, 1 1 सा 1, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। Q निकल गया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू NE। Q की जगह हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। N हमने फाइंड करना है। E की जगह क्या लिखना है आपके पास, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ये वहां मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 इज इक्वल टू N। आपने इसको क्या करना है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 6.25 एक्सपोनेंट माइनस 18 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हर 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, हर उस पॉइंट में से बार बार पास होंगे 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पॉइंट में से पास होंगे। तो लास्ट टाइम भी आपने इलेक्ट्रॉन्स वाला क्वेश्चन किया, मेन काम क्या होता है, Q निकालना होता है। अब Q के लिए जिस तरह का डेटा दिया जाएगा आप उस वाले डेटा से निकालेंगे। इसमें हमें I और T गिवन था तो हमने IT लगा दिया, Q का फार्मूला। इससे पहले वाले सवाल में IT नहीं था, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन था, तो हमने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था और वहां से हमने क्या किए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए थे। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये 2014 में आ चुका है, 2014 में। क्या क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास है, आ रेक्टेंगुलर बार, एक बार है जिसकी शक्ल क्या है, रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन, और आयरन का है। फॉर एग्जांपल अपनी आसानी के लिए आप ये समझ लो कि आपके पास क्या है, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बार दिया हुआ है आयरन का। क्या लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो आपके पास लेंथ है वो भी 2 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ है वो भी क्या 2 सेंटीमीटर है। तो एरिया कैसे होता है, ये जो हमें 2 मल्टीप्लाई 2 दिया हुआ है ना, ये एरिया दिया हुआ है। आप ऐसे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी दो चीजें दो साइड मल्टीप्लाई हो तो एरिया निकलता है। अब 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपके पास सेंटीमीटर में है ना, आपको तो मीटर में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करने का मतलब होता है 100। आप 2-2 सेंटीमीटर को डिवाइड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे।
जब आप क्या करेंगे 100 का स्क्वायर आपके पास होता है 10,000। आप क्या करेंगे जब 4 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। एक रेक्टेंगुलर बार है, उसका आपको एरिया दिया हुआ है, इसके बाद लिखा है इन अ क्रॉस सेक्शनल एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को डायरेक्ट इसमें चेंज करोगे मीटर में, 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। आपसे एक रेजिस्टेंस पूछ रहे, लेकिन एक टेम्परेचर पर पूछ रहे, 500 पर पूछ रहे। मतलब आपने रेजिस्टेंस तो मालूम करना है, लेकिन एक टेम्परेचर पर मालूम करना है, खास टेम्परेचर पर। और कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, 500 सेंटीग्रेड। ये आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, अल्फा आपको गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा की नीड बढ़ती है, तो अल्फा आपके पास गिवन है 0.0052 केल्विन इनवर्स। इसके बाद आपके पास है रो, रो भी आपके पास गिवन है। रो क्या दिया हुआ है आपके पास, 11 एक्सपोनेंट माइनस 8। हमारे पास ये आपके पास क्या है, कंप्लीट डेटा है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में सबसे पहला काम क्या होता है, फॉर्मूला। सबसे पहला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला। तो देखें, हमें ना अगर हमें RT टेम्परेचर मालूम करना होता है ना, तो RT का फॉर्मूला ये होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब सबसे बड़ा मसला क्या है, R0 का। R0 नहीं है, डेल्टा T टेम्परेचर एक ही दिया हुआ, ये हमारा डेल्टा T, ये हमारा T है। लेकिन हमारे पास क्या है, अल्फा नहीं, अल्फा सॉरी गिवन है, हमारे पास क्या है, R0 नहीं। तो R0 मालूम करेंगे। R0 का जो आपके पास एक फॉर्मूला होता है रो L/A, ये आपके पास R0 का फॉर्मूला है। आप यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं और खाली R भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 डिग्री को। ये रेजिस्टेंस किस पे, हमें 500 सेंटीग्रेड पे मालूम करना है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर रो कितना होता है आपके पास, दिया हुआ है 11 एक्सपोनेंट माइनस 8, और लेंथ कितनी दी हुई है, L कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर, और एरिया कितना दिया हुआ है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद नीचे वाले नंबर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 8 माइनस 5, और नीचे ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 5 एक्सपोनेंट माइनस 5। ये रेजिस्टेंस है, तो क्या लगा देंगे, ओम। इसकी यूनिट है ओम। अब जब आपने R0 निकाल लिया, अब आप क्या करेंगे, RT का फॉर्मूला लगाएंगे। RT इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर आपके पास, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये जो आपके पास टेम्परेचर, अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर दे दिए जाएं, अगर आपको अलग अलग टेम्परेचर दे दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके डेल्टा T निकालेंगे। अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, 0 डिग्री, एक 0 है, दूसरा कितना है आपके पास 500, तो 500 में से 0 माइनस करेंगे, 0 में से 500 माइनस करेंगे, तो 500 ही आएगा। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर दिया जाता है ना, ये चेंज दिया जाता है। कितना है, 500। और एक और बात, जब आपको चेंज मालूम करना होता है ना, तो सेंटीग्रेड को हम चेंज नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात, ये हमारे पास वही समझो, सेंटीग्रेड और केल्विन सेम चीज होती है जब हम चेंज मालूम करते हैं। बिकॉज जब आप 0 डिग्री पे निकालते हो, उसमें भी 273 प्लस करते हो। जब आप 500 पे निकालोगे, उसमें 273 प्लस करोगे, दोनों तरफ प्लस करोगे ना, तो दोनों तरफ नहीं करो प्लस तो भी एक ही बात है। जब आप माइनस करेंगे तो भी वही सेम आंसर आएगा। आप चाहो तो 0 डिग्री और 500 ले लो, या आप चाहो तो खाली 500 ले लो, ये आपकी मर्जी। लेकिन अगर दो अलग अलग टेम्परेचर दिए जाएंगे, तो एक को आप T1 बोलेंगे, एक को आप T2 बोलेंगे, फिर आप डेल्टा T अलग से निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, RT आपने फाइंड करना है। R0 की जगह क्या करेंगे, R0 की वैल्यू 5.5 एक्सपोनेंट माइनस 5, और 1 को सेम लेकर अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.0052,
डेल्टा टी कितना आपके पास 500। अब इसमें आपने गलती नहीं करनी है, आपने क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे प्लस करना, बाद में प्लस करना। तो आपके पास ये जाएगा RT इज इक्वल टू R नॉट का जो आंसर है उसको बाहर सेम लिखेंगे एक्सपोनेंट -5 और इनको सबको आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे इसमें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा 3.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -1.98 एक्सपोनेंट -4 ओम। ये आपके पास क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस है। आपने क्या करना है, तरीका, आपने इसमें क्या करना है, मेथड सीखना है, तरीका। बाकी ये नंबर इसमें बीच में मिस्टेक्स भी हो सकती है, समझ आ रही बात, कौन सा देख देख के या खुद कैलकुलेट करके नहीं, इसमें बीच में मिस्टेक्स भी हो सकती है। बस आपने क्या करना है, तरीकेकार सेम करना है, उसके बाद इसको आपने अच्छे से कैलकुलेटर से काम करना है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं आएगी, गलती के चांसेस कम होंगे। तो ये आपके पास क्या है, 2014 का क्वेश्चन है। 2014 में अब एक और बात, अगर एरिया ना दे सवाल के अंदर, बहुत सारे पेपर में जो है ना, कॉलेजेस के पेपर में ऐसा आता है कि इसमें एरिया नहीं देते। अगर एरिया नहीं देंगे तो यहाँ क्या पुट करोगे, एरिया नहीं देंगे तो वो आपको रेडियस देंगे, रेडियस भी नहीं देंगे तो वो आपको डायामीटर देंगे। अगर वो आपको डायामीटर देंगे तो डायामीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो रेडियस बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस a की जगह ये फॉर्मूला लगाओगे, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। फिर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आप a अलग से निकाल लोगे, फिर a जब अलग से निकाल लो फिर यहाँ पुट करो। मीन से a गिवन हो तो सही है, a गिवन नहीं हो तो a का निकालने का तरीका ये है पाई r स्क्वायर। r भी गिवन नहीं हो, डायामीटर दिया हो तो डायामीटर को 2 से डिवाइड करोगे, रेडियस बन जाएगा। रेडियस को फिर यहाँ स्क्वायर करोगे, रेडियस का पाई से मल्टीप्लाई कराओगे, a बन जाएगा। और a को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में आपको एरिया दिया हो या ना दिया हो आप कर सकते हैं इसको। बस एरिया ना दिया जाएगा तो रेडियस देंगे, रेडियस नहीं दिया जाएगा तो डायामीटर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायामीटर यूज होता है, डायामीटर देते हैं, डायामीटर से हम खुद रेडियस बनाते हैं 2 से डिवाइड करके, उसके बाद रेडियस को हम यहाँ पुट करते हैं, एरिया निकालते हैं, फिर हम ये सारा काम करते हैं। तो जिस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर लेना। सेकंड पेज का है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है ना, सोलिनॉइड का टॉपिक है, सोलिनॉइड। उस टॉपिक से आपके पास एक और क्वेश्चन है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है वो 2012 में 2012 में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, अपेयर हुआ है पेपर के अंदर। 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 ईयर से क्वेश्चन पढ़ लेना, 10 ईयर से क्वेश्चन देख लेना। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द करंट। पहली बात क्या है, करंट फाइंड करना है। आपको पता है करंट को हम किससे लिखते हैं, I से, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपके पास क्या लिखा है, फाइंड द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B। कह रहे हैं कि अगर हमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड B, या आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है B इज इक्वल टू 2.5.2 एक्सपोनेंट -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हमें इतना मैग्नेटिक फील्ड बनानी हो, मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेट की वजह से बनती है या तो क्या बनती है, मैग्नेट प्लस करंट की वजह से बनती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी हो तो कितना उसमें क्या करें, करंट रिक्वायर्ड होगा, या करंट फाइंड करना है। इसके आगे और भी चीज दी है कि वो जो आपके पास एक सोलिनॉइड है ना, सोलिनॉइड क्या होता है, एक ऐसा पाइप जो अंदर से क्या हो, खोखला हो, खाली हो, जिस तरह पानी के पाइप होते हैं ना जो अंदर से खाली होते हैं, इस तरह एक सोलिनॉइड है। उसकी लेंथ दी हुई है आपके पास, लेंथ कितनी गिवन है, L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं,
100 से डिवाइड करके ये हो जाएगा 0.5 मीटर। ये एक सोलिनॉइड की लेंथ बताई है हमें। इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, हैविंग 4000 टर्न। वो जो सोलिनॉइड है ना उसमें 400 मर्तबा 4000 मर्तबा जो है ना वो क्या है, वायर को लपेटा है। जब हम किसी चीज के ऊपर वायर को लपेटते हैं तो उससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। कैपिटल एन कितना दिया हुआ आपके पास, 4000 टर्न्स। इसके बाद एक कांस्टेंट इसमें यूज होता है, वो कांस्टेंट आपके पास है म्यू नॉट होता है 4 पाई एक्सपोनेंट 7 वेबर पर एम्पियर मीटर। इसके बाद आपने क्या करना है, -7 -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले काम जो टॉपिक होता है ना, जो भी टॉपिक जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको दिया है उस टॉपिक का फार्मूला याद होना चाहिए। उस टॉपिक का मेन फार्मूला आपको याद होगा तो उसको चेंज करते करते जो आपको फाइंड करना वहां तक आप पहुंच जाते हैं। मेन मकसद होता है जो जिस टॉपिक की बात हो रही है उस टॉपिक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का V का फार्मूला आपके पास, वो आपके पास क्या लिखा हुआ है V का फार्मूला, V = म्यू नॉट एंड NI। अब ये जो हमारे पास n होता है ना फार्मूले के अंदर, इस n का मतलब होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। ये n के बराबर होता है। तो इस n की जगह हम क्या कर देंगे, ये पुट कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास V = म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा L। अब आपको फाइंड क्या करना है, करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए हम करंट को सेपरेट करेंगे। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाएगा तो L मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और इधर आएंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ये I क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब आप क्या कर देंगे, फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। B की जगह क्या पुट करेंगे आप, 2.5.2 एक्सपोनेंट -3। L की जगह क्या पुट करेंगे, 0.5। और नीचे आपके पास क्या है, म्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई एक्सपोनेंट -7। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। n कितना है आपके पास, 4000। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, I = दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, क्या आएगा, 1.2 एक्सपोनेंट -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से क्या आएगा, आपने लिखा 4 पाई। आप पहले 4 को पाई से मल्टीप्लाई करा देना, 4 पाई की वैल्यू निकाल देना। जब आप 4 को पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर उसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंट -7 ले लें उसको फिर मल्टीप्लाई करा दें 4000 से। 5.0 एक्सपोनेंट -3। अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करें। इन दोनों को डिवाइड करने से देखिए क्या आंसर आ रहा है, 0.23 एम्पियर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप करंट फाइंड कर सकते हैं कि भाई अगर सोलिनॉइड का टॉपिक होगा तो आप सोलिनॉइड वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर सवाल के अंदर टोरॉइड का जिक्र कर दिया, टोरॉइड सोलिनॉइड के बाद मेरा टॉपिक है, तो आप उसका क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो टॉपिक दिया जाएगा उसका फार्मूला आपको याद होगा। नहीं होगा याद, तो अगर याद नहीं करेंगे तो वैसे ही आपने उसकी डेरिवेशन भी याद करनी है, समझनी है उसको। जब फार्मूला याद नहीं स्पिन तो आपको डेरिवेशन भी नहीं आती। डेरिवेशन नहीं आएगी तो फिर न्यूमेरिकल करने का भी फायदा नहीं। आधे मार्क्स आपके वहां से कटेंगे तो फिर न्यूमेरिकल भी छोड़ देंगे। तो मेन चीज आपके पास क्या है, फार्मूला है। उस टॉपिक का फार्मूला आपको याद होगा तो इजीली आप कर सकते हैं, फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है 2021 में अपेयर हुआ है। एक क्वेश्चन आपके पास 2021 का। ये 2021 के क्वेश्चन में देखें क्या है, ये आपके पास है गैल्वानोमीटर से। गैल्वानोमीटर वाला क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है आ गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 50 ओम। आपके पास एक रेजिस्टेंस दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 50 ओम। इसके बाद एंड इट डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ, दो करंट दिए हुए, एक लिखा हुआ है आपके पास व्हेन अ करंट ऑफ 500 माइक्रो एम्पियर। करंट दिया हुआ है आपके पास 500 माइक्रो एम्पियर। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब माइक्रो हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक्सपोनेंट -6।
माइक्रो हटा देंगे, -6 लगा देंगे, ये एम्पेयर हो जाएगा। अब एक और बात, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दो करंट गिवन होते हैं या दो वोल्टेज गिवन होते हैं। इसकी पहचान करने के लिए कि ये कौन सा है, खाली करंट है या गैल्वानोमीटर का करंट है। तो जो करंट छोटा होता है ना अमाउंट में, माइक्रो में, मिली में, वो करंट गैल्वानोमीटर का होता है। इसके साथ जी भी लगा दो। अगर ये करंट बड़ा होता 200, 300, 400, 500 तो हम इसको क्या करते हैं, ये खाली करंट होता, आई होता। लेकिन अगर क्या हो रहा है, अगर ये छोटा करंट हो, माइक्रो मिली इसके साथ लगा हुआ हो, या 0.001 करके हो, अब ये -6 अब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बहुत छोटा नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा करंट है, गैल्वानोमीटर का करंट है। तो करंट दिया हुआ है, आगे इसके बाद लिखा हुआ है हाउ कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। इस गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में कैसे चेंज करें। तो गैल्वानोमीटर को एमीटर में, जब हम गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब हम गैल्वानोमीटर में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिस रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस RS, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एमीटर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप बताओ। तो हमने क्या करना है, हमने RS फाइंड करके देना है, क्योंकि RS ही वो चीज है जिसको लगाने से गैल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो RS हमसे पूछ रहे। इसके बाद लिखा हुआ है ऑफ रेंज 50 एम्पेयर। अब देखो दो करंट दिया, पहले दिया और अभी दिया, 50 एम्पेयर है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, I कहलाएगा। ये आपके पास I कहलाएगा, वो आपके पास IG कहलाएगा, बिकॉज वो छोटा है। इसके बाद आपके पास वोल्टेज भी दिया हुआ है। वोल्टेज आपके पास है एंड वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 300 वोल्ट, और एक वोल्ट मीटर है जिसका रेंज कितना है 300 मीटर। मतलब वोल्टेज आपके पास है 300 एम्पेयर दिया, वोल्ट दिया हुआ। ये आपके पास क्या है 300 वॉट्स। ठीक है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फॉर्मूला। गैल्वानोमीटर का, अगर आप गैल्वानोमीटर का टॉपिक आप सॉल्व कर रहे हैं तो गैल्वानोमीटर का आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। गैल्वानोमीटर का जो आपके पास फॉर्मूला है RS का, RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। अब आपने जो टॉपिक, आपने जो सवाल पढ़ा था, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस। तो आपके पास जो ये रेजिस्टेंस दी हुई थी, ये किस चीज की रेजिस्टेंस थी, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस थी। ठीक है, एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस इतनी दी हुई है। अब आप क्या करेंगे, RS फाइंड करने के लिए, RS फाइंड करने के लिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, IG कितना है हमारे पास 500 एक्सपोनेंट -6, एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है RG कितना है 50। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है I माइनस IG, I कितना दिया हुआ है 50, और IG कितना दिया हुआ आपके पास 500 एक्सपोनेंट -6। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.025, और नीचे वाले को माइनस करो, नीचे दोनों को आपने माइनस करना है 14.99। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, दोनों नंबरों को आपने डिवाइड कर देना। जरा इसको डिवाइड करें, 1.6 एक्सपोनेंट -3 ओम। मतलब ये वो रेजिस्टेंस है, जब हम गैल्वानोमीटर में लगाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो एमीटर में चेंज हो जाएगा। जब भी गैल्वानोमीटर और एमीटर का जिक्र हो तो इसका मतलब आपने क्या करना है, RS मालूम करना है। अगर गैल्वानोमीटर और वोल्ट मीटर का जिक्र हो तो फिर आपने RX मालूम करना है, RS एंड RX। RS जो है इसको हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर पेपर में डायरेक्ट आए कि भाई शंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, इसका मतलब RS पूछ रहे। अगर पेपर में आए कि हाउ वुड यू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे RS ही पूछ रहे, क्योंकि हम RS लगाएंगे तो ये गैल्वानोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, एमीटर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास एक क्वेश्चन है वो 2012 में आ चुका है। 2012 के अंदर एक सोडियम वाला क्वेश्चन है। मींस के ये क्वेश्चन आप सिर्फ इसकी वर्डिंग पढ़ेंगे सोडियम सरफेस तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही क्वेश्चन है। ये सिर्फ वाहिद क्वेश्चन है जो सोडियम के नाम से आता है। ये क्वेश्चन चेंज भी नहीं होता है, नहीं करते, चेंज सेम देते हैं।
लिखा हुआ है सोडियम सरफेस इज एक्सपोज टू अ लाइट, एक सोडियम सरफेस है जो लाइट में एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, मतलब खराब हो जाना, फट जाना। ऑफ वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ क्या हुई है, लाइट की वेवलेंथ दी है आपको पता है वेवलेंथ को हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से। कितनी वेवलेंथ है, 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर एक वेवलेंथ है। लिखा हुआ है इफ अ वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज, वर्क फंक्शन दे दिया। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन कितना दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ई भी लगा हुआ है इसके साथ। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो ये कि आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, एक आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। इसके बाद लिखा हुआ है एंड कट ऑफ वेवलेंथ, और कट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के साथ आप सी जब लगाते हैं तो ये आपके पास होता है कट ऑफ वेवलेंथ, ये भी फाइंड करना है। इसके बाद आपके पास दो कांस्टेंट होते हैं, दो कांस्टेंट आपको दिए हैं। एच भी आपको दिया हुआ है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल पर सेकेंड। और एक चीज आपको क्या, स्पीड ऑफ लाइट सी भी गिवन है, सी कितना है 3 एक्सपोनेंट 8, ये तो आपको पता है, मीटर पर सेकेंड। अब ये आपके पास क्या है, डेटा में सारी चीजें गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, एक आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और एक आपने क्या फाइंड करना है, कट ऑफ वेवलेंथ। सबसे पहले क्या आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो आपके पास फॉर्मूला है वो ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन, मतलब एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी तो हमें गिवन ही नहीं सवाल के अंदर, तो हम क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल टू hc/λ। अब आप क्या करेंगे, इस h की जगह h की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंट -34 और c की जगह c की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, लैम्डा। लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट -7। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है इसका, 6.67 63 एक्सपोनेंट -19। अच्छा, ये जो एनर्जी आएगी ना, ये जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल में। अब एक और मसला है, मसला आपके पास ये है कि एनर्जी तो आ गई, हमारे पास जो वर्क फंक्शन है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जूल को आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने का मतलब क्या होता है, 6.63 एक्सपोनेंट -19 जो आपके पास आया है ना, इसको आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी का आंसर आएगा वो एनर्जी आपके पास किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आप इसको माइनस करवा सकते हैं, वरना गलत हो जाएगा कि आप एक चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं और एक चीज आप जूल में ले रहे हैं, दोनों माइनस नहीं हो सकते। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास क्या है, एनर्जी। अब आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे आप। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी आपके पास क्या है, एनर्जी आपके पास है 4.14 माइनस वर्क फंक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2.46। अब 1.14 में से माइनस करें 2.46 तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब जो दूसरा मसला है वो क्या आपके पास, कट ऑफ वेवलेंथ। अब क्या करना है आपने, कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला आपके पास होता है, कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू hc/वर्क फंक्शन, hc/वर्क फंक्शन। अब आपने क्या करना है, ये इस आपने hc को सेम लिखा और इस h को आपने क्या किया, h क्या है 6.63 एक्सपोनेंट -34 और c तो आपको पता है 3 एक्सपोनेंट 8 और नीचे क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक और मसला है, इन दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाएंगे तब ये दोनों सेम होंगे और तब ये डिवाइड हो सकते हैं, वरना ये डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं हो सकते।
तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे क्या आ जाएगा 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों के जो आंसर आएंगे उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाले का क्या आंसर आ रहा है 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 25 और नीचे वाले का क्या आंसर आ रहा है एक्सपोनेंट माइनस 19। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना। इन दोनों को डिवाइड करें जरा क्या आंसर आ रहा है 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, मतलब ये पूरी चेन बनी हुई है कट ऑफ वेवलेंथ और ये सारी एक चीज फाइंड करेंगे दूसरी चीज आएगी। अब आपसे अगर खाली कट ऑफ वेवलेंथ पूछे तो आप खाली कट ऑफ वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो उसके लिए आपको एनर्जी फाइंड करना जरूरी है। एनर्जी जब तक फाइंड नहीं करेंगे तब तक काइनेटिक एनर्जी फाइंड नहीं हो सकती, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है E माइनस वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है लेकिन हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, तो हम एनर्जी को क्या करते हैं एनर्जी यहाँ से हम क्या करते हैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाकर पहले एनर्जी निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस करते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और फिर कट ऑफ वेवलेंथ आप अलग से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्या था 2012 के अंदर 2012 के अंदर ये क्वेश्चन भी क्या है अपियर हुआ है। तो इन तमाम क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करें तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास आज के जो टॉपिक है उनका जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ये आपके पास 2016 तो मेरे पास लिखा हुआ है, इसके अलावा तकरीबन बहुत सारे ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। अब मेरे पास जो लिखा है आपके पास, मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है ये टॉपिक वो 2016 से है ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है दो तरह की हमने क्या करनी है वेवलेंथ मालूम करनी है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17-18 से है, 18 चैप्टर नंबर 18 से आपके पास है। इसमें चंद क्वेश्चन है 2-3, उसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। दो तरह की वेवलेंथ आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। एक वेवलेंथ कौन सी फाइंड करनी है शॉर्ट वाली, शॉर्टेस्ट मालूम करनी है, और एक वेवलेंथ आपने मालूम करनी है लॉन्गेस्ट। एक शॉर्टेस्ट और एक लॉन्गेस्ट, दो वेवलेंथ मालूम करनी है किसकी ऑफ अ फोटोन इन हाइड्रोजन एटम इन पी फंड सीरीज। अब ये काम की बात है, पहली जो सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन की, जो पहला स्टार्ट से लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं लाइमन। इसके बाद सेकंड होता है आपके पास उसको बोलते हैं बाल्मर। इसके बाद आपके पास होता है लाइमन बार्मन पास्कन। इसके बाद आपके पास होता है ब्रैकेट। ये सारे सीरीज के नाम है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिरता है तो उसको इतने सारे लेवल में से पार होना पड़ता है, मीन्स कितने सारे लेवल में जाकर वो गिरता है। जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से घूम रहा होता है वो गिरता है तो या तो यहाँ पर आकर गिर जाता है या यहाँ आकर गिरता है या ये सारे उसके, और लास्ट वाला जो है उसको बोलते हैं पी फंड। ये क्या है 5 सीरीज है। अब इन्होंने जो जिक्र किया है ना वो पी फंड का जिक्र किया है। पी फंड का मतलब 5। वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर से गिर रहा है और कहाँ पर गिर रहा है पी फंड पे गिर रहा है। तो ये जो आपका जिस पे गिरता है ना वो फाइनल होता है और जिससे गिरता है वो इनिशियल होता है। एक आपके पास इनिशियल होता है मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिरा, एक होता है फाइनल। अगर वो हमें बोले कि लाइमन में गिरा है इसका मतलब फाइनल जो है वो 1 है, पहली सीरीज है। फिर हम बोलेंगे ये यहाँ से गिरा होगा, फिर हम बोलेंगे इसका इनिशियल जो है वो क्या है 2 है। अगर यहाँ गिरेगा तो हम बोलेंगे फाइनल 2 है, यहाँ से गिरा होगा। अगर यहाँ गिरेगा तो हम बोलेंगे यहाँ से गिरा होगा। अगर यहाँ गिरेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ से गिरा होगा। अगर यहाँ गिरेगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नंबर 6 से गिरा है। नंबर 6 का नाम मेंशन नहीं है। समझ में आ रही बात। अब आपने क्या करना है इसको सॉल्व किस तरह करना है। इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है पेपर के अंदर और डेटा में कुछ भी नहीं दिया होता है, कोई नंबर गिवन नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है बस पी फंड लिखा हुआ है, पी फंड में आकर गिरा है। तो देखो एक तो हम ये बोलेंगे कि भाई पी फंड में अगर आकर गिरा है तो फाइनल क्या है एनएफ कितना है 5 है।
ठीक है। अब हम जब हम शॉर्टेस्ट की बात करेंगे ना, शॉर्टेस्ट की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट का मतलब छोटी वेवलेंथ की बात करेंगे, तो हम इसके लिए शॉर्टेस्ट के लिए इसके लिए NF तो क्या लेंगे 5 ही लेंगे, और इसके लिए जो NI लेंगे ना, हम इसके ऊपर वाला नहीं लेंगे। शॉर्टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कोई चीज़ आई है ना वो इन्फिनिटी से आएगी। जब भी शॉर्टेस्ट का जिक्र होता है ना तो आपने क्या करना है, फाइनल तो आपको दिया होगा, फाइनल तो गिवन होगा, इसका जो इनिशियल होगा ना वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी से आएगा। अब इसके लिए क्या है, NI इन्फिनिटी है। लेकिन जब हम लॉन्गेस्ट की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट में जो फाइनल होगा वो यही वाला होगा, लेकिन लॉन्गेस्ट में जो इनिशियल होगा ना वो इसके ऊपर वाला होगा, वो क्या होगा आपके पास 6 होगा। बस ये याद रखना है कि शॉर्टेस्ट में फाइनल वो होता है जिसका जिक्र होता है, इनमें से किसी का जिक्र हुआ वो समझो फाइनल है, इसका जिक्र हुआ तो समझो फाइनल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है फाइनल। किसके लिए, लॉन्गेस्ट के लिए। शॉर्टेस्ट ये तो फाइनल तो दोनों के लिए होगा, ठीक है ना, फाइनल तो दोनों के लिए होगा, लेकिन इनिशियल क्या होगा, अगर आप शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो इनिशियल इन्फिनिटी होगा, अगर आप लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो इनिशियल क्या होगा, उसके ऊपर वाला होगा। ये आप सही से समझ लेना। अब आपने क्या इसके बाद इसमें एक कांस्टेंट इस्तेमाल होता है RH, रैडबर्ग कांस्टेंट। रैडबर्ग कांस्टेंट क्या है, 1.097 एक्सपोनेंट 7 यूनिट मीटर इनवर्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करेंगे, देखें, सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू, ये फार्मूला है इसका, RH 1/NF² माइनस 1/NI²। ये सिंपल फार्मूला है इसका शॉर्टेस्ट का। 1 को सेम लिखेंगे, इसको लिख देंगे शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू RH कितना दिया हुआ है, 1.097 एक्सपोनेंट 7, और इसके बाद 1/NF। NF तो आपके पास क्या है, 5 है, दोनों में 5 आएगा। NI आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट के लिए क्या कहा था हमने, शॉर्टेस्ट के लिए आपके पास NI कितना होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू, इस नंबर को सेम लिखेंगे, एक्सपोनेंट 7, ये क्या हो जाएगा 1/25 माइनस, जब इन्फिनिटी किसी से डिवाइड होता है नंबर से, इन्फिनिटी अगर नीचे हो तो उसका आंसर होता है 0, अगर इन्फिनिटी ऊपर आ जाए तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही होता है, उसका फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी जब नीचे आएगा तो ये नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड होकर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। अब 0 खत्म हो जाएगा अगले स्टेप में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.097 एक्सपोनेंट 7 को सेम लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 0.04, अब इन दोनों को क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करें जरा, 1 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 438800। अब आपको तो ये चाहिए ना, इसको वहाँ भेज देंगे और उसको यहाँ भेज देंगे, या फिर उल्टा, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, आपकी दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, या तो फिर ऐसे करें, इसको वहाँ भेजें, इसको यहाँ भेजें, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। अब हमने 1 को सेम लेगा, उसको इसके नीचे भेज दिया, 38800 इज इक्वल टू लैम्डा को वहाँ भेज दिया, शॉर्टेस्ट लैम्डा को। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 1 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है 2.27 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर, ये शॉर्टेस्ट है। अब लॉन्गेस्ट में भी सारा काम यही करना है, सिर्फ यहाँ इन्फिनिटी की जगह क्या पुट करना है 6 पुट करना है, बाकी सारा काम सेम करना है। अब देखें, अगर हम लॉन्गेस्ट का फार्मूला लगाते हैं 1/लैम्डा लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा RH 1/NF² माइनस 1/NI²। अब क्या हो जाएगा 1/लैम्डा लॉन्गेस्ट, और ये हो जाएगा RH की जगह RH की वैल्यू लिखोगे 1.097 एक्सपोनेंट 7, उसके बाद नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये 1/NF। NF कितना है आपके पास, वही है, NF आपके पास 5 का स्क्वायर है, और इसमें NI कितना है 6 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा आपके पास 1/लैम्डा लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू, इस नंबर को सेम लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 1/25 माइनस 1/6 36,
1/25 को डिवाइड कर दें, उसको भी डिवाइड कर दें, डायरेक्ट पॉइंट में इसका आंसर लिख दें। चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 1.097 एक्सपोनेंट 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.04 आएगा। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है? 0.027। अब इन दोनों को माइनस कर दें। 1.097 एक्सपोनेंट 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0.013। अब इन दोनों को क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका आंसर आएगा? 1/λ का आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को। 142610। अब वही काम पिछला वाला करना है, इसको वहां भेज देना है और उसको यहाँ। तो ये जो लॉन्गेस्ट का आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा? 1/142610। इसको 1 से डिवाइड करें जरा। 7.4 एक्सपोनेंट -6 मीटर। इस तरीके से आप शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम आएगा, बस शॉर्टेस्ट का ख्याल रखना। शॉर्टेस्ट में क्या होता है आपके पास? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब फाइंड करते हैं तो इनिशियल इंफिनिटी होता है और फाइनल वो होता है जिस पे लिखा होता है। और लॉन्गेस्ट जब फाइंड करते हैं उसमें भी फाइनल वही होता है, लेकिन इनिशियल उसके ऊपर वाला होता है। और ये याद रखना, ये नहीं याद होंगे तो एक सवाल भी नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ये 1, 5 सारे हमने खुद से लिखे। क्वेश्चन के अंदर ये याद रखना, पहला स्टेप क्या होता है? लाइमन, पहला लेवल लाइमन होता है। सेकंड बाल्मर, थर्ड जो आपके पास होता है वो पास्कल होता है, फोर्थ आपके पास ब्रैकेट होता है और फिफ्थ आपके पास पी फंड होता है। तो पी फंड का जिक्र था इसीलिए हमने फाइनल क्या लिया? 5 लिया। अब अगर ब्रैकेट का जिक्र हो तो आप फाइनल 4 लोगे, अगर पास्कल का जिक्र हो तो फाइनल आप 3 लोगे, अगर बाल्मर का जिक्र हो तो फाइनल आप 2 लोगे, और अगर लाइमन का जिक्र हो तो फाइनल आप क्या करोगे? 1 लोगे। और इनिशियल क्या लोगे? शॉर्ट आप फाइंड करेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो इंफिनिटी, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इसके ऊपर वाला। तो ये आपके पास चंद क्वेश्चन थे, तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन थे। ये सारे के सारे 10 ईयर में बार बार आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को करने से अगर 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन में से अगर पेपर के अंदर 4 भी आ जाते हैं, बाय चांस 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसकी तरह वाले आएंगे। कर आप सकते हो अगर ये फॉर्मूलास याद होंगे तो बासानी। तो आप 4-5 क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं, 1-2 थ्योरी वाले उठाते हैं, तो आपका पेपर बासानी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, 10 ईयर वाले क्वेश्चन समझने से आप पेपर पूरा कर सकते हैं।